बातें करो एक्सपेरिमेंट क्या है, हम इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बातें करो एक पॉडकास्ट मैंने बनाया था 2023 दिसंबर में नए साल की शुरुआत पे। और वो कुछ दोस्तों को अच्छा लगा और कुछ दोस्तों ने बात की, कुछ दोस्तों ने कहा कि इसको थोड़ा और एक बड़ा पॉडकास्ट सीरीज़ बनाओ, ऑडियो पॉडकास्ट। किसी ने कहा कि इसकी एक वेबसाइट बनाओ, किसी ने कहा कि ये तो एक रेजोल्यूशन जैसा है और लोगों को करना चाहिए और बात करने से बहुत कुछ हो सकता है। किसी ने कहा कि एक गेम बनाओ, एक कार्ड बनाओ, एक एक्सपेरिमेंट बनाओ। तो बहुत सारी चीज़ें जो इमर्ज हुई उसमें से ये बातें करो कार्ड निकल के आया है। आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसकी बस मैं थोड़ी सी कि ये है क्या, है ना, उसको थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करना चाहता था, थोड़ा सा शेयर करना चाहता था, एक्सप्लेन तो नहीं। कि जब जब आपको ना ये एहसास होने लगता है कि हम कितना इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन हम आज की दुनिया में आइसोलेट भी होते चले जा रहे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये वो वक्त होता है जब आपको एक मिरेकल भी लगता है कि हम कितना जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, कितना गहराई से हम, है ना, अ, अ, महसूस कर सकते हैं अगर हम उस चीज़ को पकड़ पाएँ। लेकिन हम दूर भी हो रहे हैं ऊपर ऊपर तौर पे सारे सिस्टम्स, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे जॉब का सिस्टम हो, चाहे सिंगल फैमिली का हो, चाहे एक शहर से दूसरे शहर में माइग्रेट करने का हो। हम दूर होते चले जा रहे हैं लोगों से। तो ये बड़ा ही एक कठिन समय है, क्रिटिकल समय है। और हम खुद से भी सवाल पूछ के देख सकते हैं कि वो दुनिया कैसी होगी जहाँ लोग एक दूसरे से बात करते होंगे, और क्या हमें ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ लोग एक दूसरे से बात करें, बात कर सकें। हमारे लिए क्या ये ऐसी दुनिया का होना ज़रूरी है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए क्या ज़रूरी है। अगर हम ये सोचें तो शायद थोड़े थोड़े से उत्तर हमें मिल पाए इस सवाल के। और ऐसी दुनिया कैसे दिखती है और कहाँ से ये बातें करो का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, एक बहुत छोटी सी कहानी है। कि मेरे एक दोस्त हैं और वो एक बार ट्रेन की जर्नी कर रही थी और उन्होंने देखा कि सेकंड एसी का डब्बा था, और जो बच्चा अपनी एक फैमिली के साथ था, उस बच्चे के पास पहले से ही बहुत सारी किताबें थीं। उसके पास अपना एक टैबलेट था और पूरी ट्रेन जर्नी में वो अपने घर वालों से भी बात नहीं कर रहा था। उसका फिक्स था कि इतने से इतने समय में उसको टैबलेट चलाना है, टैबलेट पे ये करना है और उसके बाद उसको ये किताब पढ़नी है। वो मतलब खिड़की से बाहर तक भी नहीं देख रहा था, मतलब उसको उसमें भी उसको किताबों में बहुत इंटरेस्ट था। तो एक ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात थी कि वो किताबों से तो एटलीस्ट बातें कर रहा था, बट वो अपने घर वालों से बात नहीं कर रहा था। कोई कुछ अगर सामान बेचने आया या टीटी आया तो उसका कोई ध्यान नहीं था कि आसपास लोग हैं या वो क्या कर रहे हैं या और पैसेंजर्स हैं। तो इनको इनको मेरे जो दोस्त हैं उनको बहुत ऑड लग रहा था। और फिर इन्होंने उससे बात करनी शुरू की। थोड़े बहुत इन्होंने कुछ कुछ सवाल पूछे, कुछ इन्होंने जोक्स क्रैक किए उसके साथ। और वो जो पूरी जर्नी थी उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गई उनके लिए भी और उस बच्चे के लिए भी। तो उनको ये लग रहा था, उससे पहले उनका परसेप्शन है कि ये बच्चा कितना कटा हुआ है और ये बच्चा कितना कम बात कर रहा है, इतनी इतनी देर हो गई अभी तक इसने अपने फैमिली वालों से भी सिर्फ किताब दे दो, टैबलेट दे दो या मोबाइल दे दो, सिर्फ इसके अलावा और कोई बात ही नहीं की। जो कि एक बहुत फिजिकल लेवल की चीज़ें हैं, बहुत चीज़ों से जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन जब बात करनी शुरू हुई तो उसको समझ में आया कि कितनी क्यूरियोसिटी है और वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रही है, क्योंकि जो उसके आस-पास के लोग हैं वो भी बात नहीं करने के लिए रेडी हैं। तो ये एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था, जहाँ से समझ में आया कि अगर बात की जाए तो क्या क्या कुछ नहीं हो सकता, और कितने परसेप्शंस टूटते हैं, कितने अच्छे इंटरैक्शंस होते हैं और वो जर्नी कितनी अच्छी किसी एक के लिए बन जाती है। तो ये भी समझ में आया कि सबका ना बात करने का अपना-अपना एक स्पेस भी है। और ये एक्सपेरिमेंट है इसीलिए कि जब ये आप कार्ड किसी के साथ एक आप डीप, है ना, कॉन्वर्सेशन करो, और डीप कॉन्वर्सेशन करने के बाद ये आप कार्ड किसी को दे दो कि अब तुम आगे जब भी करना इस कार्ड को ध्यान रखना, और कोई भी क्रिटिकल तुम्हारे लाइफ का कॉन्वर्सेशन हो या तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए और ये बात करो, क्योंकि बात करने से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, बात करने से बहुत सारी चीज़ें इमर्ज होती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी कम होती है, बहुत सारे जजमेंट्स से हम बच जाते हैं, बहुत सारे ब्लेम से हम बच जाते हैं, लड़ाई झगड़ों से बच जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बातें करो वेबसाइट वो जगह है जहाँ और भी लोग ऐसा सोचते हैं। तो आप देखने आइए कि कौन है ये लोग,
आप अगर इस कार्ड से मोटिवेट होके या इस कार्ड को एज एन एक्सपेरिमेंट मान के भी किसी से बात करते हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट करिए, हमें भेजिए। और अ, जिसके भी हाथ में ये कार्ड आएगा उसको ये सवाल ज़रूर आएगा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट किया है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनको उनकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, या जिनसे उन्होंने बात की उनकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, या वो घटना कैसी थी जब उन्होंने कदम बढ़ाया बात करने को लेकर के, और क्या बातें हुई, उससे क्या हुआ। तो जब वो ये देखेंगे तो उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग होगा कि ओह अच्छा, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बातों की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, डीपर कॉन्वर्सेशंस की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और चाहते हैं कि और भी लोग करें। तो हो सकता है कि अगर आपने ये कार्ड किसी को पास किया और उसने किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करके किसी और को पास किया, और उसने किसी और को कॉन्वर्सेशन करके किसी और को पास किया, तो हो सकता है कि कभी ये कार्ड वापस आपके पास लौट के आए। लेकिन वो पर्पज़ नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये मतलब क्या कर रहे हो, है ना? कार्ड दे रहे हो लोगों को और कह रहे हो कि बातें करो। चलेगा, मतलब हमने 1000 कार्ड प्रिंट किए हैं, और नहीं भी होता है तो कम से कम ये 1000 कार्ड इस दुनिया में हैं जिनकी एग्जिस्टेंस है और जो दुनिया में रहेंगे, और जो लोगों तक किसी न किसी फॉर्म में, शायद किसी किताब के अंदर 10 साल बाद किसी को मिले और उसको कोई मोटिवेशन मिले और वो कोई क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन करे। तो इतना पर्पस भी इस एक्सपेरिमेंट का काफ़ी है कि 1000 कार्ड इस दुनिया में हैं जो ये कह रहे हैं कि बातें करो। अ, एक आखिरी बात जो मैं शेयर करना चाहता था कि जब मैं इस कार्ड को प्रिंट कराने गया, तो जिस दोस्त के पास गया उसको उसको ये सारी चीज़ें समझा रहा था, कॉन्सेप्ट बता रहा था, उसी ने डिज़ाइन किया, तो पूरा आइडिया उसको समझा रहा था। और उसके बाद जब पूरा डिज़ाइन हो गया और उसने प्रिंटिंग में दे दिया, तो वो तब तक हमारे पास आधा 1 घंटा था इंतज़ार करने का, जब कार्ड प्रिंट होके छप के निकलते। तो उसने कहा कि चलिए आपको कुछ घुमा के लेके आते हैं। और लखनऊ में वो एक कथक का बहुत ही ऐसे छुपी हुई सी जगह थी। और वहाँ हम गए और वहाँ हमने वो आधे घंटे बिताए और बहुत सारी हमने बातें की कथक को लेकर के। तो मुझे उस दिन ये भी समझ में आया कि सबका ना वो बात करने का स्पेस, तरीका बहुत डिफरेंट होता है। किसी के लिए हो सकता है कि बात करने का वो स्पेस किसी करीबी के साथ हो बालकनी में कॉफ़ी पीते हुए, और किसी के लिए शायद वो एक स्ट्रेंजर के लिए हो, क्योंकि उनको ये लगे कि अरे यार ये कैसा बच्चा है कि बात ही नहीं कर रहा है, और उनके अंदर इतनी तेज़ वो अर्ज पैदा हो कि नहीं, बात तो करनी ही चाहिए, तो चलो मैं ही करता हूँ, कोई और नहीं कर रहा है। तो सबके अपने अपने स्पेसेस होते हैं, और कैसे ऐसे स्पेसेस और बनने चाहिए, ऐसी जगहें और बननी चाहिए। तो उस दिन मुझे लगा जब हम उस जगह पे गए और आधे घंटे जो हमारे पास फ्री थे उसमें हमने बातें की, बहुत सारी बातें की। तो मुझे उस दिन लगा कि ये कार्ड तो अभी छप रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कहीं न कहीं शुरू हो चुका है। तो मैं फिर से इनवाइट करता हूँ कि बातें करिए।